देश और दुनिया की खबरें देखने के लिए देखते रहे। नमस्कार। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को एसडीआरएफ के केंद्रीय अंश के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 455 करोड़ 60 लाख रुपए की धनराशि अग्रिम तौर पर जारी की है। उक्त धनराशि 15वें वित्त आयोग की संतुष्टि के अनुसार की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस राशि को उत्तराखंड में आपदा राहत कार्यों के रूप में खर्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को हर मुश्किल समय में सहारा प्रदान किया है। इसके लिए उत्तराखंड की जनता प्रधानमंत्री की सदैव आभारी रहेगी। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तराखंड के मिलेट्स श्री अन्न की देश भर में बढ़ती डिमांड को देखते हुए राज्य में इनके उत्पादों को और अधिक बढ़ावा दिया जाए। मंत्री जोशी ने कहा कि पर्यटक स्थलों एवं चारधाम यात्रा मार्ग जैसे प्रमुख स्थानों पर मिलेट्स आधारित बेकरी स्थापित की जाए ताकि यहां आने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को स्थानीय उत्पादों से सीधा जोड़ा जा सके, जिससे इन उत्पादों की और अधिक बिक्री हो सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम और उनकी धर्मपत्नी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन किया। अंतिम सलामी के साथ भारतीय सेना के सम्मानित पूर्व अधिकारी मेजर KJS राहिल सेनावृत्त का आज देहरादून में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चले कि वे पिछले 4 वर्षों से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनके निधन से सैन्य समुदाय सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। मेजर राली ने जनवरी 1988 में भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रशिक्षण प्राप्त कर तोपखाना रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया था। अपने सेवा काल के दौरान उन्होंने कई अहम अभियानों में हिस्सा लिया, जिसमें ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत सियाचिन ग्लेशियर की अत्यंत कठिन तैनाती भी शामिल है। 2 दशकों से अधिक की उनकी सैन्य सेवाएं कर्तव्यनिष्ठा, साहस और देशभक्ति की मिसाल रही। मेजर साहब अपने पीछे अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुरजीत कौर, पुत्र मनजीत सिंह और निर्मल सिंह को छोड़ गए हैं। मेजर राहिल का जीवन और उनकी सेवाएं न केवल वर्तमान सैन्य कर्मियों बल्कि देहरादून और देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा जनपद में खोए हुए मोबाइलों की बरामदगी हेतु साइबर क्राइम सेल देहरादून को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के क्रम में साइबर क्राइम सेल देहरादून की टीम द्वारा खोए गए मोबाइलों फ़ोनों की बरामदगी हेतु कड़ी मेहनत व लगन से कार्य करते हुए सर्वेलेंस के माध्यम से उत्तराखंड एवं बाहरी राज्यों से जनपद देहरादून के अलग अलग स्थानों पर खोए हुए मोबाइल 53,53,546 रुपये के मूल्य के कुल 228 मोबाइल बरामद किए गए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने साइबर क्राइम सेल देहरादून द्वारा रिकवर किए गए मोबाइल फ़ोनों को उनके स्वामियों के सुपुर्द किया। अपने खोए हुए मोबाइल फ़ोनों को वापस पाकर उनके स्वामियों द्वारा दोनों पुलिस की प्रशंसा करते हुए आभार व्यक्त किया गया। सर, मेरा फ़ोन 22 जुलाई को खोया था। 2 महीने हो गए थे खोए हुए। मैंने सोचा था, मुझे तो लगता नहीं था कि मिलेगा, बट साइबर सेल वालों की वजह से मेरा फ़ोन मिल गया। इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जब मैं आई हूँ, जितनी बार भी आई हूँ, तो मुझे हमेशा यही आश्वासन दिया कि मिल जाएगा और मिला भी है, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। देखिए, ये जितने भी मोबाइल आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण गैजेट के रूप में, चूँकि खासकर देखा जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास भी बहुत सारा डेटा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, साथ ही साथ और भी जो लोग काम करते हैं उनके अपने खुद की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स और डेटा रहता है। इसको देखते हुए तो मोबाइल सेल जो है हमारी इसको काफ़ी एक्टिवेट किया हुआ है और इस बार भी जो भी मोबाइल हमें मिल रहे हैं उसको एक साथ हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हैं या जो उनको खुद आके हैंडओवर कर दें, जिससे आगे भी वो अपने गैजेट्स को ध्यान में रखें। और आज इसी तरह से काफ़ी सारे मोबाइल जो हमारे 100 से ज़्यादा अभी बरामद किए थे उनको अभी हमने हैंडओवर किया है और इस तरह से हर महीने कोशिश रहती है कि 100 सवा 100 जो भी मोबाइल मिसिंग में है उसको हम ट्रेस करके उन तक पहुँचा दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मोबाइल्स वर्क नहीं करते या कभी वो किसी शॉप
शॉप पे कोई बेच देता है और उसके पार्ट्स वगैरह बिक जाते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है। बट कोशिश यही रहती है जैसे ही मोबाइल की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हो तो जिस भी थाना क्षेत्र में वहाँ की टीम और साथ ही साथ जो हमने एक साइबर सेल की एक अलग से अब टीम बना दी है जो ऐसे मोबाइल्स को खोजने के लिए डेडिकेटेड काम करेगी, जिससे कि लोगों की जो महत्वपूर्ण गैजेट है या इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो और उन तक वो पहुँच जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू से भेंट कर राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई संपर्क में सुधार एवं पर्यटन को नई गति देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। सीएम धामी ने राज्य को विमानन क्षेत्र में मिले सहयोग के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त भी किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत कियोस्क स्थापित किए जाने की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे राज्य में स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली है, जिसके लिए हम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं।